राधे राधे दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको वट सावित्री व्रत जो कि 19 मई को मनाया जाएगा, जिस माह की अमावस्या तिथि को। तो ये 19 मई को पड़ रहा है। आपको व्रत 19 मई को रखना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हमें व्रत 19 मई को रखना है। लेकिन मैं आज आप सबको उससे जुड़ी कि व्रत में नहाए खाए कब करना है, बाल कब धोना है, आप सबको ये आप सबको जानकारी इस वीडियो में दे रही हूँ। अगर जानकारी आप सबको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा। मैं इसी तरह आप सबको पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस लाती रहूँगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी या श्री राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आपको बाल कब धोना है। तो आपको बाल क्या होता है कि हमारे यहाँ गुरुवार को बाल नहीं धुलते, और ख़ासकर अमावस्या है इसलिए शुक्रवार को भी बाल नहीं धुलते हैं। लेकिन नहाए खाए की विधि हमको एक दिन पहले करना रहता है, जो कि हमें कब करना है, 18 मई को करना है, गुरुवार को करना है। तो जब हमें गुरुवार को करना है तो हम गुरुवार को कैसे बाल धुल सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को बाल बहुत लोगों के यहाँ नहीं धुले जाते हैं, और हमारा मन भी नहीं करता कि हम गुरुवार को बाल धुलें। और नहाए खाए में कई लोग पूछते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं या फिर पूछते हैं कि नाखून भी काटते हैं, बाल भी धुलते हैं, ये उनकी विधि होती है। तो हम बाल तो धुल लेते हैं कैसे भी। अगर आप पीरियड्स से हैं तो आप उसके बाल धुल सकते हैं गुरुवार के दिन। लेकिन अगर आप नाखून नहीं काट सकते, इसलिए आप ऐसा मत करिए, बाल धुल लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है और नहीं है तो आप एक दिन पहले बुधवार के दिन बाल धुल लीजिए। बुधवार को बाल धुल लीजिए, और नहाए खाए की विधि उस दिन, नहाए खाए की विधि तो हमें गुरुवार को करनी है, लेकिन हमें बाल एक दिन पहले ही धुल लेना है, जो कि हमें कब करना है, बुधवार को कर लेना है। क्योंकि गुरुवार को बाल धुलना उचित नहीं माना जाता है। ये शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुरुवार को बाल नहीं धुलने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे हमारे घर से लक्ष्मी दूर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। इसलिए हमें गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलना। तो हमें नहाए खाए की विधि कब करनी है, एक दिन पहले हमें बाल धुल लेना है, और नहाए खाए की विधि हमें गुरुवार के दिन करनी है। तो उसके लिए कई लोग मीठे से शुरू करते हैं, कुछ भी मीठा खा कर के नहाए खाए की विधि शुरू करते हैं। और कई लोग जो आप अपना घर का नॉर्मल खाना खाते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाल बुधवार को धो लिए हैं तो आपको गुरुवार के दिन लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना है। अगर आप लहसुन प्याज का खाना खाते हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता, वो सही नहीं माना जाता। उसके बाद हमें बाल धुलकर ही व्रत प्रारंभ करना होता है। इसलिए आप अगर बुधवार को दिन बाल धुल रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज वाला खाना ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें, बिल्कुल नॉर्मल भोजन करें, मतलब लहसुन प्याज वाला भोजन बिल्कुल भी ना करें। ऐसा जो भी सब्जी वगैरह बनाएं, जो भी खाने की चीज़ें बनाएं, उसमें आप लहसुन प्याज उस दिन ना डालें। तो इस तरह से नहाए खाए की विधि आपको बता दिए हैं कि कब करना है। और उस दिन बड़ी आप मेहंदी लगा लीजिए, और पूरा आलता वगैरह भी उस दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेहंदी हाथ में ज़रूर उस दिन लगा लीजिए। शुभ कर लीजिए, ना करिए आप ज़्यादा, लेकिन उस दिन शुभ कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने आप सबको बताया कि आपको, और अगर आप पीरियड्स से हैं तो आप गुरुवार के दिन बाल धुल सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब धुलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भगवान भी कहते हैं ना कि उतनी श्रद्धा करनी चाहिए जितनी हम कर सकें, तो उतनी ही श्रद्धा हमको करनी चाहिए। तो हम भगवान का नाम लेकर के उनसे माफ़ी मांग करके हम क्या करेंगे, गुरुवार के दिन बाल धुल सकते हैं। लेकिन कई जगहों पर अब आपको पूजा कैसे करनी है। पूजा आपको उस दिन सुबह स्नान करके 19 मई के दिन करनी है। वट वृक्ष के नीचे जाइए, सारा सामान लेकर के। अगर वहाँ आप जा कर के करते हैं पूजन, तो वहाँ जा कर के आप एक पीपल का पत्ता बालों में लगा लेते हैं, और उसकी माला भी कई लोग पहनते हैं। माला पहन करके आप व्रत प्रारंभ करिए और कथा सुनिए। और उस तरह से आप करके, मैंने पूजा की विधि पहले ही आप सबके साथ शेयर कर दी। जिसने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के गो थ्रू कर सकता है। और फिर इस तरह से आपको वो पूजा करना है। और पूजा करने के बाद आपको, अगर आपके पति पास में नहीं रखते हैं तो आप कैसे पति का पूजन करें। कई लोग चना खा करके पारण अब कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको पारण बता देती हूँ, फिर पति पूजन का बताती हूँ। तो पारण आपको कैसे करना है। तो पारण जो, अगर आप निर्जला उपवास रख रहे हो, या फिर आप
खाना कुछ भी खा कर के उपवास रख रहे हो, तो आपको अगर आप पूरा दिन उपवास रख रहे हो तो आपको क्या करना है कि सुबह स्नान करके बढ़िया से पहले आपने जो चौकी बिछाई है, जो आपने पूरा पूजन का सामग्री रखी है, वो आपको उसी दिन नहीं उठाना, आपको उसको दूसरे दिन उठाना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उस दिन भगवान का उसमें वास होता है, तो हमको उसी दिन वो सारा सामान नहीं उठाना होता, वो सारा सामान हमें दूसरे दिन उठाना होता है। और जो दक्षिणा है और सुहाग की सामग्री है, अगर आप सास को देना चाहते तो सास को दे दीजिए, नहीं आपको जो कथा सुनाने कोई पंडित वगैरह आए हैं तो उन्हें आप दे दीजिए, दान कर दीजिए। दान तब भी पर आपको करना है, कुछ आपको बायना भी निकालना है, जैसे जिसको हमारे यहाँ कहते हैं सीधा, हमारे यहाँ कहते हैं, तो उसमें चावल, गेहूँ, आटा और हल्दी, नमक, ये सब और फल वगैरह और सुहाग की सामग्री, ये सारी चीज़ें आप एक पात्र में भर करके ब्राह्मण को दान दे दीजिए। तो इसके बाद ये सारा सामान उठाने के बाद ही हमें पारण करना है, स्नान करना है, फिर पूजा करना है फिर से एक बार। फिर उसके बाद हमें सारा सामान उठा करके एक जगह पर रख देना है, जो विसर्जित करने वाली चीज़ें वो उनका विसर्जन कर देना। इसके बाद ही हमें पारण करना है। पारण में आप कोई मीठी चीज़ भी बना करके खा सकते हो। और जो लोग ऐसा है कि व्रत बस रखते हैं तो उस दिन व्रत रख करके जो भी आप चीज़ खाना चाहते हैं वो खा लें, लेकिन लहसुन प्याज वाला खाना उस दिन ना खाएं। और अगर जो कोई ऐसा है कि व्रत रखता है और उसके बाद एक बार भोजन करता है, तो आप शाम के वक्त एक बार जो भी चीज़ खाना चाहें, जैसे कोई सेवइयाँ खाता है, कोई पूरी हलवा खाता है, जो भी खा रहा है एक प्रकार का भोजन करें, एक अन्न का भोजन करें, और आप उस दिन भी व्रत का पारण कर सकते हो। और दूसरे दिन का जो ऐसा है कि पूरा दिन उपवास रखता है, निर्जला उपवास रख रहा है, वो दूसरे दिन पारण कर सकता है। तो इस तरह से मैंने आप सबको बताया कि पारण कैसे करना। अब पति पूजन, अगर आपके पति आपके पास रहते हैं तो ठीक है, आप वहीं पर पूजन कर लीजिए, व्रत पूजा करने के बाद जब आप वट का पूजा करके आएंगे। लेकिन अगर आपके पति किसी कारणवश यहाँ नहीं रहते हैं तो आप उनसे वीडियो कॉल में बात कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, और उसके बाद आप कुछ भी ग्रहण करें, जैसे जल है और चना वगैरह कुछ भी है, आप उसके बाद ही ग्रहण करें। तो इस तरह से आप सबको मैंने बताया। और अगर किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, ये भी एक कई लोग पूछते हैं, तो आप व्रत रख सकते हैं, व्रत जरूर रख सकते हैं, लेकिन आप उसका पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा आपको किसी और को, जो भी आपके आसपास महिलाएं व्रत रख रही हैं, उनको आप पूजा की सारी सामग्री दे दीजिए, आप वहाँ पर बैठ करके कथा सुन लीजिए। बस भगवान को आप उस 12 दिन तक नहीं छूते हैं हम लोग के यहाँ। आप लोग के यहाँ भी, सबके यहाँ का वही नियम है, लेकिन फिर भी आप अपने बड़े बूढ़ों से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि सबसे पहले हमको अपने घर के नियमों का पालन करना है, उसके बाद ही किसी और की बातों को सुनना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय माता दी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।